छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव 11 फरवरी को होना है। इसके बाद 15 फरवरी को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वादों और मुद्दों के साथ जनता से समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। शहीद हेमू कलानी वार्ड 28 से निर्दलीय प्रत्याशी हरदीप सिंह होरा चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। हरदीप सिंह होरा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि पिछले नगर निगम चुनाव में बंटी होरा कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे और जीत हासिल कर पार्षद बने थे। इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वार्ड में चुनावी माहौल और भी रोचक होता जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। शहीद हेमू कालानी वार्ड से हरदीप होरा को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। प्रत्याशी हरदीप होरा आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सभी मुद्दों को लेकर स्वदेश न्यूज के संवाददाता हिमांशु पटेल ने हरदीप होरा से खास बातचीत की। निकाय चुनाव को लेकर माहौल जो है गर्मा चुका है। लगातार प्रत्याशी है वो अपने वार्डों में जा जाकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज पार्षद रहे हरदीप सिंह होरा, बंटी होरा, जो कि अब कांग्रेस से टिकट कटने के बाद निर्दलीय पार्षद लड़ रहे हैं, पार्षदिक चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरकार उनसे बातचीत करते हैं, किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। अभी जनसंपर्क में लगातार आप जा रहे हैं, इस बार निर्दलीय मैदान पर है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं। चुनाव मेरे वार्ड परिवार का हर एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है, और जब हर एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है तो बिल्कुल अपने आप को देखिए वोट भी करेगा और अपने आप को जिताएगा भी। पार्टी ने तो मेरी टिकट काट दी, और मेरे साथ जो 5 साल मैंने काम किया वो अन्याय किया है। अब ये वार्ड की जनता मेरे को चुनाव जिताकर मेरे साथ न्याय करने के लिए तैयार है, और भरपूर मेरे को आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। जैसे 5 साल मैं उनके बीच में रहा तो एक बेटा और एक भाई बन कर रहा हूँ, और इसलिए वो अपने बेटे को भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, भाई को प्यार दे रहे हैं। और देखेंगे आपकी मेरी जो पिछली जीत थी वो 178 वोट से थी, और वो कितना गुना बढ़ा के इस बार मेरे को यहाँ से जीत दिलाकर भेजेंगे, वो सबको आने वाली 15 तारीख को दिख जाएगा। ये पहले कांग्रेस से थे और अब निर्दलीय, तो छाप को लेकर मतदाता या वोट बैंक में कोई दिक्कतें होगी, प्रभावित पड़ सकती? कोई दिक्कत नहीं होगी। छाप देखिए, चाहे कोई भी हो, चिन्ह कोई भी हो, काम करने वाला व्यक्ति आएगा, और जो काम करेगा, जनता जो चुनती है काम करने वाले व्यक्ति को चुनती है। हम जब वार्ड परिवार के सदस्य हमारे वोट करते हैं तो उनके वोट से ही पार्षद, सांसद और विधायक बनते हैं, और तब जाके पार्टी बढ़ती है, और पार्टी के विधायक जो है उनकी संख्या बढ़ती है। तो देखिए, यहाँ पर सिंबल का कोई फर्क नहीं पड़ना है, काम करने वाला व्यक्ति ही चुन के आएगा, क्योंकि मैंने 5 साल उनके बीच में काम किया है, और देखेंगे वो काम बोलता है, इसका रिजल्ट दे भी देंगे। ये पिछले बार जो पंचवर्षीय में जो कुछ ऐसे एजेंडे होंगे, जो कोई आपकी रणनीति होगी या कुछ काम होंगे जो नहीं हो पाया है, वो कैसे कौन से काम होंगे इस बार जो वार्ड विकास के लिए करने वाले? देखिए, लगभग तो मेरे हिसाब से जो मेरे को पिछले चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं कोई मुद्दे या कोई आश्वासन या कोई घोषणा पत्र लेके नहीं जाता। जो जनता मेरे को बताती है कि ये समस्याएं, उन समस्याओं पर मैं काम करता हूं और उनका निदान करता हूं। तो पिछली जो भी समस्या थी, चाहे नाले की हो, चाहे बिजली खंभों की हो, सड़क की हो, नाली की हो, वो सब काम मैंने कर दिया है। और आने वाले समय में भी, अभी चुनाव के समय मेरे को जो बताएंगे, बिल्कुल मैं वो काम को करूँगा। और जो 2 काम मेरे पेंडिंग रह गए थे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल था, 2 साल अपने कोरोना काल में चले गए, और 3 साल में लगभग 17 करोड़ के काम इस वार्ड में हुए हैं। और आने वाले समय में जो मेरे 2 पेंडिंग काम हैं वो काम भी यहाँ पर होंगे। जैसे आप एक चारों तरफ देखेंगे, ये कॉलोनी जो है देवेंद्र नगर सेक्टर वाइज है, तो वहाँ पे एक सुरक्षा की दृष्टि से हम गेट लगाएंगे जहाँ पर गार्ड रहेगा, और दूसरा CCTV कैमरे, पूरा जो है निगरानी CCTV कैमरे से सभी सेक्टरों में होगी। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों घोषणा पत्र जारी कर दिए। ये घोषणा पत्र का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मतदाताओं पर? ये कितनी घोषणाएं हो चुकी और कितनी घोषणाओं में काम हुआ, ये सभी जानते हैं। घोषणा करना, इसलिए मैं घोषणा पत्र लेके नहीं जाता। आप घोषणा कर रहे हैं 4 लोग बैठ के, एक कमेटी बना के, कि हम घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। आप पब्लिक के बीच में जाइए, पब्लिक से पूछिए कि उनको किस चीज़ की कमी है, क्या समस्या है, तब आप उसको घोषणा पत्र में डालिए। आप ही अगर 4 व्यक्ति बैठ के उसको तय करोगे, जैसे आपने पार्टी की टिकट तय कर दी कि जीतने वाला व्यक्ति कौन है, योग्य कौन है, उसको दरकिनार करते हुए सभी ऐसे चेहरों को लाया जो कहीं ना वार्ड में कोई ना जानता है ना पहचानता है, उसी तरह से घोषणा पत्र तैयार किया गया है। मैं बताया आपको कि जनता
बताएगी अपनी समस्या और जनता बताएगी किस समस्या से वो जूझ रही है, हम उस पर काम करते हैं। ये आखिरी सवाल है, जीत को लेकर कितना सुनिश्चित, कितना आश्वस्त है और जनता का समर्थन है वो किस तरह से मिल रहा है? बिल्कुल आश्वस्त हूँ भैया, मैं आपको बता दिया 178 वोट की मेरी जीत जो है 4 से 5 गुना बढ़ेगी। तो मतलब मैं तो एकदम मेरे वार्ड परिवार के जो सदस्य हैं भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मैं लगातार जनसंपर्क में जा रहा हूँ। वैसे मेरे को जनसंपर्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ, लेकिन जो ये सिंबल चेंज हुआ है मेरे को केवल वो बताने जाना पड़ रहा है कि अब मेरा छाप जो है बल्ला छाप है। बल्ला छाप बोलते ही वो वहाँ से आवाज़ आने लगती है कि हम छक्का लगाने तैयार है और ऐसा छक्का लगाएंगे कि जो गेंद है वो सीधा स्टेडियम के बाहर जाएगी। तो देखिए हरदीप सिंह होरा जो इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पर है और कहीं ना कहीं बल्ला छाप से साफ तौर पर इनका मानना है कि इनके जो वार्ड के मतदाता है वो इस बल्ले से ऐसे इस बार जो बैटिंग करेंगे जो इसका जो गेंद है यानी जो इनके मत है वो स्टेडियम से बाहर यानी भरसक जो है जनता का साथ इनको मिल रहा है। कैमरामैन सूरज के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।